अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, तो ये जो ड्रेसेस आप देख रहे हैं ये मैंने डीआई खान से बाय किए थे। तो पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि जो हमने शॉपिंग की थी डीआई खान से, तो ये फिर हमने टेलर को दिए थे। तो आज टेलर से हम लोग उठाने आए थे, तो स्टिच हो चुके थे। तो टेलर बना रही हैं सारे कपड़ों का बिल, और मैं वेट में बैठी थी कि जैसे ही वो बनाएंगे फिर हम घर जाएंगे। तो ये उनके पास कुछ ड्रेसेस स्टिच भी थे, ऐसे लगे हुए थे। मतलब ये जो सिलाई है काफ़ी अच्छी और काफ़ी नीट करती हैं। तो जी यहाँ से बस फ्री होने के बाद मैं आ चुकी थी घर, और घर में आज मैं बना रही थी पालक और आलू का सालन। तो साथ में आलू भी काट रही थी, और फिर हमारे विलेज से आए हैं एग, तो मैंने सोचा ये भी सेट करके रख दूँ, क्योंकि फिर काम अगर इकट्ठे करते जाएं तो फिर काफ़ी बर्डन हो जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जो भी काम सामने पड़ा होता है तो उसको फ़ौरन से कर लेती हूँ, ताकि बोझ भी ना पड़े और काम भी हो जाए। और मेन ये है कि किचन इस तरह सेट रहता है, अगर आप सारे जो काम हैं उनको एक ही वक्त के लिए रख दें इकट्ठा करके कि एक ही टाइम में हमने सारे काम कर लेनी हैं, तो इस तरह फिर काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि जो काम भी पड़ा हो सामने सबसे पहले उसी को कर लेती हूँ। इस तरह थोड़ी बंदा रिलैक्स भी हो जाता है, टेंशन फ्री भी हो जाता है, और काम भी जल्दी से हो जाता है, और बंदा थोड़ा सा फ्री भी हो जाता है जल्दी से। तो जो एग थे वो मैं सारे बास्केट में निकाल के फिर इनको वॉश कर लूँगी, और इनके बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो फिर सिटी में जो एग हैं वो काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर देसी जो अंडे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ब्रायलर तो मैं बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर हमें विलेज से ही मंगवानी पड़ती हैं। तो बस बातों बातों में मैंने सारे जो अंडे थे वो यहाँ पे बास्केट में डाल के अब इनको मैं वॉश करके, फिर जैसे इनका पानी ड्राई हो जाएगा बास्केट का, फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो फिर ब्रेकफास्ट में वैसे भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती हैं। और साथ मैंने जो आलू थे वो छील के रख दिए थे, और अब मैं इनको काट लूँगी। और साथ ही मैंने चूल्हे पे रखी हुई थी पालक, और पालक का बस आसान सा तरीका यही है कि उस जो मसाले हैं उसको अच्छे से भून के मैंने उसमें पालक शामिल कर दी। तो पालक जैसे ही अच्छे से गल जाएगी फिर मैं उसमें आलू डाल दूँगी। तो आलू मैं छोटे छोटे से काट रही हूँ, फिर ये जल्दी से ही गल जाएंगे। तो आलू मैंने काट लिए, अब आलू मैं डाल दूँगी पालक में। और यहाँ पे जो पालक है उसका अपना ही इतना पानी होता है कि वो पानी उसका अपना रिलीज़ हो जाएगा, और इसी पानी में ये पालक गल जाएगी। और फिर मैंने आलू भी इसी पालक में डाल दिए थे, मतलब इसी पानी में वो आलू भी अच्छे से गल चुके थे, और जो मज़ेदार सा हमारा सालन था वो बन गया था आलू और पालक का। और ये साथ हम लोगों ने राइस भी बनाए थे। तो यहाँ पे मैं जो राइस थे वो भी प्लेट्स में डाल रही थी। तो राइस भी बड़े मज़े के बने थे। और वैसे राइस जो होते हैं, चावल पुलाव, ये तो मोस्ट सबका ही फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। मैं तो ये एक से दूसरे दिन ज़रूर ही चिकन पुलाव बना लेती हूँ। और जी उसके बाद ये मैं कर रही थी ड्रेसिंग टेबल की, और जो ड्रॉ हैं उनकी सेटिंग, इनकी मैं तकरीबन महीने में एक दो बार तो ज़रूर करती हूँ, फिर भी इतना गंदा हो जाता है। और ये साथ मैंने शॉपर लटका दिया है, जो रफ़ चीज़ें थी एक्स्ट्रा थी वो मैं डस्टबिन में, और जो कागज़ वगैरह थे वो मैं शॉपर में डाल रही हूँ। ये देखें ड्रॉ के ये हाल हो रही हैं। फिर मैं इनको सेट करके इनकी चीज़ें समेट के बिल्कुल इनको सही हालत में ले आऊँगी। तो बस ये मैंने इनकी जो सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने निकाल ली हैं, फिर इनको साफ़ किया है मैंने। और ये देखिए मैंने इनको फाइनली यहाँ पे सेट कर दिया है। और ये जो डिब्बे पड़े थे इनमें मैंने अपनी ज्वेलरी रख दी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और जो छोटे मोटे आइटम हैं ऐसे रख दूँ तो वो बिखर जाती हैं और मिलते नहीं हैं, फिर मैं इस तरह डिब्बों में रख देती हूँ। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सेट करके रख दी हैं। अब ईज़िली जो भी ढूंढना होगा उठाना होगा तो आराम से मैं उठा लूँगी। और ये मैं बाज़ार से लाई थी अपने शूज़, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर से ये भी शेयर कर लूँ, क्योंकि हर चीज़ हम शेयर करते हैं, खाना है जो भी रूटीन हमारी होती है। तो ये मैं लेके आई, मुझे बड़े पसंद आए, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ज़बरदस्त से थे। और ये जी
ये देख के सबको अपना बचपना याद आ जाएगा। तो ये मैं बाज़ार में थी तो मुझे नज़र आए, ये हम तो इनको चुरमुर कहते हैं और पापड़ भी। तो आप लोग पता नहीं जो जो अपनी ज़ुबान में कहती हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहती हैं। ये मैंने 2 तरह की शेप में लिए हैं, राउंड वाली छल्ले जिस तरह थे, और ये कुछ लंबी साइज़ में भी मैंने लिए हैं। तो अच्छे लगती हैं कभी कभी, जैसे चाय के साथ या वैसे कभी मूड बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही बच्चे खाएं, बड़ों का भी दिल करता है, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं ऐसी चीज़ें। तो ये मैं मिक्स करके एक ही जार में, डिब्बे में इनको डाल के रख दूँगी। फिर जब भी दिल होगा इनको मैं निकाल के फ्राई कर लूँगी। तो बड़े अच्छे लगते हैं ये भी। तो उस तरह मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने फिर इनको एक बड़ी बर्तन में डाल के मिक्स करके अब मैं दोबारा से इनको डिब्बे में रख लूँगी। और फिर जब दिल हुआ, जब मूड बना, फिर हम फ्राई करके मज़े से खाएंगे। तो भी बस आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में भी आप इसको अपनी ज़ुबान में क्या कहती हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि हम इसको चुरमुर भी कहते हैं और पापड़ भी कहते हैं। बचपन में मैंने तो बहुत ज़्यादा ये खाए हैं, अच्छे लगते थे। और अब भी आजकल के जो बच्चे हैं वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो डिब्बे में मैंने डाल ली, अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। और ये बस रात का टाइम था और हम लोग बाहर गए हुए थे किसी काम से, तो ये भी छोटा सा वीडियो क्लिप था, मैंने ऐड कर दिया है वीडियो में। और फिर वापसी पे हमने ले लिए नान और साथ में दलीम ले ली। दिल कर रहा था कि हालांकि घर में वो पालक और आलू का सालन भी बना हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट सा हो जाएगा। फिर हमने बाज़ार से ही नान और दलीम ले लिए, बड़े मज़े के लगे ये भी। तो उसके बाद ये फिर रात का ही टाइम था और मैं आई हुई थी अपने किचन में। तो ये जो देख रहे हैं डेकोरेशन पीस जो प्लांट सा है, ये इस पर थोड़ी सी मुझे मट्टी सी फील हो रही थी। मैं सोच रही थी कि अब तो इसको रात काफ़ी लेट थी, तो सुबह सुबह मैं इसको फिर साफ़ करूँगी, वॉश करूँगी। और ये मनी प्लांट है, इसका भी मुझे याद था कि इसका जो पानी है वो भी मैंने चेंज करना है, क्योंकि मैं हफ़्ते में 2 से 3 बार चेंज करती हूँ। और व्यूवर्स, बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।